एक जो फितना पैदा हुआ है हमारे इस पाकिस्तान में, जिसका सरगना आज भी वो जेल में है। ये जनाबे स्पीकर, ये उस वक्त से इन्होंने पाकिस्तान में अनारकी फैलाई हुई है। आज पूरी दुनिया उनको एप्रिशिएट कर रही है कि ऐसी सफाई पाकिस्तान की तारीख में, 78 साल तारीख में ऐसी सफाई नहीं हुई। और बात जनाबे स्पीकर, यहां गंदगी हो रही है, हमने गंद साफ किया है, हम गंद साफ कर रहे हैं। पंजाब में 4.5 साल जो गंद फैलाया हुआ था, हम वो साफ कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो सियासत को इन्होंने गंदा किया हुआ था, हम वो गंद साफ सियासत में से कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हम पंजाब को खूबसूरत बना रहे हैं, हम सियासत को खूबसूरत बना रहे हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाले कौन है और पाकिस्तान को पस्ती की तरफ लेके जाने वाले कौन है? ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से किसने बचाया? पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? पाकिस्तान में मोटरवे किसने बनाए? पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया? और पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? पाकिस्तान को रोशन किसने बनाया? और आज भी इनका फैलाया हुआ गंद हम अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। जनाबे स्पीकर, सीला साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मैं अलाउ नहीं कर रहा बोलने के लिए। ये मेरा काम है, मैं एक्सपंज करूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कुछ करना? इफ देयर इज समथिंग, I will not proceed the house. I will not proceed the house like this. Sila Saab, I will not allow it, sir. This is no way of doing it. एक झलक है, अभी सिर्फ एक झलक है। अभी तो यूरोप बनने जा रहा है और इनको बुग़्ज़ नवाज शरीफ है, इनको बुग़्ज़ मरियम नवाज है। पुट कर दूंगा। ये तरक्की अगर वो पसंद नहीं करते। इन्होंने 4.5 साल मैं भी एक गल मुकी, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें। फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। एंड दिस इज डिसीजन ऑफ द चेयर नाउ। बी टू इट, बी टू इट, से व्हाट यू हैव टू से। आई हैव डन इट, आई हैव डन इट सर। ये फैसला मैंने कर दिया है। नो आई एम टेकिंग अप दिस, राइट? नो वी टेक अप। हसन साहब, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। एप्रिशिएट करना चाहिए। ये भाई करें तो खैर है, आपसे नहीं। लेकिन बदकिस्मती जनाबे स्पीकर, यहां पे ये आज से नहीं है। ये एक जो फितना पैदा हुआ है हमारे इस पाकिस्तान में, जिसका सरगना आज भी वो जेल में है। ये जनाबे स्पीकर, ये उस वक्त से इन्होंने पाकिस्तान में अनारकी फैलाई हुई है। और ये वो कौम है, अल्फाज में एक्सपंज कर दूंगा, कि जो जी पाकिस्तान में ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पाकिस्तान देखिए, को ये ऐसे करना चाहते हैं। ऐसे नहीं जी, देखिए बात सुने। एहसन साहब एक सेकंड, देखिए बात सुने, ठहरे, देखिए बात सुने एक सेकंड। ऐसे नहीं जी, प्लीज आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें सर, प्लीज आप एक सेकंड बैठें। इस तरह से नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं। आप बैठे, पहले आप बैठें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आजकल आपका दावा यह है कि आप बड़े जमहूरी लोग हैं, तो जमहूरियत के लिए पहली शर्त यह है कि कोई बाइसे तनकीद बात को सुनने का हौसला भी हो। मैं हसन देता हूं, एक सेकंड,
मैं अश्योर करूंगा एक सेकेंड यार. The worst thing which I as speaker I mind is that once the chair is speaking, it is absolutely unethical, uncalled for, not allowed, and disruption in the proceeding of the House if a member starts speaking sitting on his own chair and starts sloganeering. आपकी sloganeering गवर्नमेंट के साथ है, स्पीकर के साथ नहीं है. मैं तो आपका मॉडरेटर हूं, और अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे, I will lose my pinch as a custodian, and this is where my problem will start with any one of the members, may it be the treasury or may it be the opposition. So I humbly say this, please, kindly, आप इस बात को मलहूज़े खातिर रखा करें. ये जुमलाबाजी जो होती है आपका हुकूमत के साथ काम है, मेरे साथ नहीं. कि मैं अपनी उस बात पे बहुत टॉलरेंट हूं, मैं आपकी किसी चीज को माइंड नहीं करता. आई जस्ट टेक इट द वे यू वांट इट. तो प्लीज काइंडली अलाउ द जेंटलमैन टू स्पीक. वंस ही विल स्पीक देयर विल बी ऑर्डर इन द हाउस. और एहसन साहब, आप जो इंतजामात है, एक सीला साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मैं अलाउ नहीं कर रहा बोलने के लिए. ये मेरा काम है, मैं एक्सपंज करूंगा. आप क्या कैसे कह सकते हैं कुछ करना? इफ देयर इज समथिंग, I will not proceed the house. I will not proceed the house like this. Sila Saab, I will not allow it, sir. This is no way of doing it. This is no way of doing it. ऐसे तो कैसे चलेगा? मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मेरे भाई हैं, मोजेस रुकन हैं, हम कोलीग हैं, कि प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक. If there will be any unparliamentary word either from this side or this side, I will expunge it. आप उस पे मुझे काम करने का मौका तो दें. आप मुझे भी साथ कहना शुरू कर देते हैं. नहीं सरदार साहब, तोड़े तो मैं तवक्को नहीं कर रहे. प्लीज, मैं आपसे, मुझे अब अलाउ मी टू से इट. ऐसे नहीं होगा. ऐसे एहसन साहब, आपका ये करारदाद है जी. प्लीज ऑर्डर इन द हाउस. हसन, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस जी. ऑर्डर इन द हाउस. एहसन साहब, ये करारदाद है आपकी इंतजामात के बारे में. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने जो अपना मुशाहिदा किया इस करारदाद के हवाले से, आपने एक लफ्ज़ कहा फितना, आपने उनके लीडर को बना के कहा, वो आपके लीडरशिप को ऐसे कहेंगे और फिर एक मेस क्रिएट हो जाएगा. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप भी रिफ्रेन करें और ये मोअज़्ज़ज़ अरकान भी करें. आप इस पर आए सब्जेक्ट पे. जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूं. प्लीज कि आज ऑर्डर इन द हाउस जी. आज आई विल आस्क द जेंटलमैन इफ समबडी वांट्स टू स्पीक, ही कैन गो आउटसाइड टू द लॉबीज एंड आई विल इंश्योर दैट एंड आई मीन इट. आज मैडम सीएम साहबा का ये जो सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव था, वो ईद उल जुहा पे आज साबित हुआ, और उसको हम अरकान असम्बली जो कि गवर्नमेंट के हैं, हुक्मरान पार्टी के हैं, हम एप्रिशिएट नहीं कर रहे. आज पूरी दुनिया उनको एप्रिशिएट कर रही है कि ऐसी सफाई पाकिस्तान की तारीख में, 78 साल तारीख में ऐसी सफाई नहीं हुई. और बात जनाब स्पीकर, यहां गंद की हो रही है. हमने गंद साफ किया है, हम गंद साफ कर रहे हैं. पंजाब में 4.5 साल जो गंद फैलाया हुआ था, हम वो साफ कर रहे हैं. जनाब स्पीकर, जो सियासत को इन्होंने गंदा किया हुआ था, हम वो गंद साफ सियासत में से कर रहे हैं. जनाब स्पीकर, हम पंजाब को खूबसूरत बना रहे हैं, हम सियासत को खूबसूरत बना रहे हैं. और ये पूरी दुनिया जानती है. जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाले कौन है और पाकिस्तान को पस्ती की तरफ लेके जाने वाले कौन है? ऑर्डर इन द हाउस. पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से किसने बचाया? पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? पाकिस्तान में मोटरवे किसने बनाए? पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया? और पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? पाकिस्तान को रोशन किसने बनाया? और आज भी इनका फैलाया हुआ गंद हम अपने हाथों से साफ कर रहे हैं. जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर, हमारी लोकल गवर्नमेंट से लेकर, हमारी जिला इंतजामिया से लेकर, बल्कि मैं आगे इसको पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था कि मैं इसमें अमेंडमेंट करूंगा। ये अपोज तो मैंने करनी थी, इसलिए कि वो खराज तहसीन के काबिल ही नहीं बल्कि इनाम के काबिल भी हैं। हमारी पूरी पंजाब की इंतजामिया, पुलिस के नौजवान, लोकल गवर्नमेंट के और सुथरा पंजाब के LWMC, तमाम हमारी जो कंपनीज हैं उनके वर्कर्स काबिल तहसीन है, जिन्होंने पंजाब को एक अभी रोल मॉडल, अभी एक झलक है, अभी सिर्फ एक झलक है, अभी तो यूरोप बनने जा रहा है। और इनको बुग़्ज़ नवाज शरीफ है, इनको बुग़्ज़ मरियम नवाज है। पुट कर दूंगा। ये तरक्की अगर वो पसंद नहीं करते। अगर आप ऐसे ही शोर करते रहे, ये मेरी स्वाबदीद है और मैं अपनी स्वाबदीद इख्तियार करके क्वेश्चन पुट कर दूंगा। तल्ख बात है, जरा सुने जो वो कह रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रही, आप शोर कर रहे हैं। आई विल पुट द क्वेश्चन। चले आप ऐसे करते रहे। मेरे ख्याल में अब सवाल ये है, आई एम पुटिंग द क्वेश्चन, देन इफ यू डोंट लिसन देन आई विल पुट द क्वेश्चन। अभी भी आपके पास टाइम है, बैठ जाए और उसकी तकरीर सुन लें। अगर आप ना बैठे सरदार साहब, आई एम पुटिंग द क्वेश्चन। आई एम पुटिंग द क्वेश्चन नाउ। मैं आपको धमकी दे रहा हूं आज, जे तुसी मेरी गल ना सुनी तो मैं सवाल पा देना। जे हौसला पैदा करो एहसन रजा की तकरीर सुनन दा। जी एहसन साहब, आपके पास फ्लोर है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मलिक साहब, आई विल पुट द क्वेश्चन इफ एनीबडी विल स्पीक नाउ। जनाब स्पीकर, इन्होंने मैं भी एक गल मुकी, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें। फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। एंड दिस इज डिसीजन ऑफ द चेयर नाउ। बी टू इट, say what you have to say. I have done it sir. ये फैसला मैंने कर दिया है। Now I am taking up this, right? Now we take up